Hello बच्चों, let's see the question. The question says isoelectronic species are option number 1 COCN minus NO plus C22 minus, option 2 CO minus CN NO C2 minus, option 3 CO plus CN plus NO minus C2 and option 4 CO CN NO C2. हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें चारों स्पीशीज आपस में होंगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, व्हिच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में सेम होते हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर उस पर चार्ज आ जाए फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हम देख लेंगे कि किस ऑप्शन में क्या चार्ज है और क्या एडिट प्लस माइनस होगा। तो सबसे पहले हमारे पास स्पीशीज है CO। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आए? 14 आए CO में। सेकंड हमारे पास है CN माइनस, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और एक माइनस चार्ज है तो वो ऐड हो जाएगा, तो इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14। फिर हमारे पास है NO प्लस, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8 और एक प्लस चार्ज है तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा? 14। एंड C22 माइनस, 2 इंटू कार्बन में 6, दो माइनस चार्ज है वो ऐड हो जाएगा, तो ये भी टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में जो आपको चारों स्पीशीज दी गई हैं, चारों ही स्पीशीज में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। इसका मतलब ये चारों आपस में क्या होंगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगी। लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शंस में जो हमें दिए गए हैं, हम एक बार उनको भी स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या फिर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन में सबसे पहले तो हमारे पास जो जो स्पीशीज है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहली है CO माइनस, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8 प्लस 1, ये हो गया 15। दूसरा ऑप्शन है CN, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, टोटल कितना हो गया? 13। तीसरा है NO, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, टोटल हो गया 15 एंड C2 माइनस, तो 2 इंटू 6 प्लस 1, तो ये हो गया 13। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर नॉट सेम। इसका मतलब ये चारों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगी, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारे पास है वो तो आपके पास इनकरेक्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में पहली स्पीशीज है CO प्लस, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8 और प्लस चार्ज माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 13। दूसरी स्पीशीज है CN प्लस, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, एक माइनस, तो ये बन गया 12। नेक्स्ट है NO माइनस, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8,
एक ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गए 16। और लास्ट है C2, तो 2 इंटू 6, ये हमारे पास आ गया 12। तो जो थर्ड ऑप्शन है उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर नॉट सेम। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ की। फोर्थ में पहला दे रखा है 0, 6 प्लस 8 इक्वल टू 14। दूसरा है CN, 6 प्लस 7 इक्वल टू 13। तीसरा है NO, 7 प्लस 8 इक्वल टू 15। और लास्ट है C2, तो C2 में हमारे पास है 12। तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर नॉट सेम। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, सिर्फ इसी में चारों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 में जो चारों स्पीशीज दी गई हैं दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। So option number 1 will be the correct option. So your final answer is option number 1, COCN minus NO plus C22 minus. Key concept is isoelectronic species have same number of electrons. Hope you understood it well. Best of luck.